सीएम सैनी ने यमुनानगर में की शिरकत। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को होने वाले रैली स्थल का जायजा लिया। सीएम बोले हरियाणा की 2 परियोजनाओं का करेंगे प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम सैनी ने कहा कि पूरे देश को लाभ मिलेगा। यमुनानगर में स्थापित होने वाले 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट निर्माण पर 7,275 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो 2029 के शुरू में बनकर पूरा हो जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं, वो कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई, दिल्ली में भी 0 पर आउट हो गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थिति का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस झज्जर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने इस मौके पर पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बोले ओम प्रकाश धनखड़, कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन होने से अब आएगी पारदर्शिता, वक्फ का सिस्टम होगा, इससे अच्छा अनियमितता होगी दूर, गरीब मुसलमानों को होगा लाभ। रखने का और रखने का हक है, तो वो उन्होंने लोकसभा में भी अपनी बात रखी, कोर्ट में भी जाने का लोगों का हक है। आर्टिकल 370 के लिए भी लोग गए थे, लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी, जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे लाभ होगा। और वक्फ का हिसार एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी के हिसार सांसद जयप्रकाश ने बीजेपी को गिरा। कहा कि बीजेपी के लोग धोखा कर रहे, हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस एड्रोम का हो रहा। मंत्री हैं, माननीय हैं और वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। मुझे तो हिसार की जनता ने 10 साल पहले टिकट दे दी थी। आज मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, किसी भी हवाई जहाज की टिकट नहीं। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली थाने के अंतर्गत एक किसान का एक दिन का बिजली का बिल 78 लाख रुपए से अधिक का आ गया। ये बिल निगम के मीटर रीडर की लापरवाही के चलते आया। किसान सुरेश कुमार ने अपने मकान में 2 किलोवाट का बिजली का मीटर अपनी पत्नी पिस्ता देवी के नाम पर लगवाया हुआ है और अब सुरेश को निगम की इस गलती को ठीक करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वो 1717 रुपए का है, ये तो वो लड़का ही भेज दे, लड़के नहीं भेजे थे मेरे पास। ये 78,21,363 ये एक दिन का। नहीं हम तो वही अपना भला परेशान। पंचकुला में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी एनडीए को साथ लेकर देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही। सीएम सैनी ने कहा कि यह गर्व की बात, जब हम पंचकुला से इस कार्यालय से पार्टी के काम को गति देने जा रहे हैं तो हमारा संगठन मजबूत होता है। सीएम सैनी ने कहा कि इन सब की शुरुआत से हो रही है और हमने अटल पार्क की आधारशिला रखी। पार्क में उनके जीवन और कार्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है। एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। कोई छोड़ के बाज गया, परंतु हमने नहीं छोड़ने किसी को। अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। चरखी दादरी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल किसानों की फसलों के खराब मुआवजे की राशि पर दलालों द्वारा डाका डालने का फर्जीवाड़ा सामने आया। ये ऑनलाइन मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, चाहे भावांतर का मामला हो, हम ठगी नहीं होने दे रहे। 2022 में हमारी जमीन को किसी राजस्थान के आदमी ने ऑनलाइन कर लिया, जिससे हम बाजरा बेचने से भी वंचित रह गए और भावांतर मिलने से भी वंचित रह गए। किसानों ने कहा कि राजस्थान के दलालों द्वारा हरियाणा के किसानों के साथ फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाकर धोखाधड़ी की जा रही। इस मामले में अधिकारी भी दलालों से मिले हुए हैं। ऐसा नीति ये है लाट गांव के अंदर है कि ठोड़े की जमीन 300 एकड़ से ऊपर पड़ती है, जो कि काश्तकारी भूमि है।
लोग उस पर कास्ट कर रहे हैं और उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ऑनलाइन करवाने के लिए ओटीपी जाता है बीडीपीओ, पावर होती है बीडीपीओ की पावर।